हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो देखो, रेडी, ये रहा आपका कथन और नीचे दो निष्कर्ष है। चलिए देखते हैं कौन सही है। रेडी, चलो पहला सवाल। कथन कहता है कि श्री विनीत, कौन श्री विनीत, कोई है जिसका नाम है प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय, मतलब एक प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय में एक्स विद्यालय का नाम क्या है, एक्स के डीन के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से क्या है, एक होता है मैरिट, एक होता है शॉर्टलिस्ट, दोनों में अंतर है, पता है ना। अब जो मैरिट में बन गया मतलब उसका जॉब फिक्स है, एक होता है शॉर्टलिस्टेड किया गया, फिर उसमें से छटनी होगी, बटेगा और फिर मैरिट के आधार। सवाल है श्री विनीत प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक है, मतलब हो सकता है इनका डीन में चुनाव हो जाए, नहीं भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया। क्या किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो बताओ निष्कर्ष के रूप में कौन सही होगा। तो पहला कहता है कि श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में चुना जाएगा, तो कभी भी निष्कर्ष को आप कंफर्म नहीं कर सकते कि वो चुना ही जाएगा। दूसरा, श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में नहीं चुना जाएगा, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां क्या लगना चाहिए, आइदर, मतलब कि या तो एक या तो दो, ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई एक ही काम ना होगा, बोलिए दोनों में से कोई एक काम होगा। कोई दिक्कत सर जी, आवाज सही से नहीं आ रही, क्लियर तो है सर आवाज, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, आपका अगला सवाल ये रहा, बन गया होगा आराम से, हाँ कि ना। कह रहा एक्स वाई का भाई है, मान लो ये वाई है और उसका भाई कौन है, एक्स, तो एक्स वाई का भाई है और वी वाई की मां है। अच्छा वी किसकी मां, कि दोनों की, दोनों की ना, वी वाई की मां है। एम वी के पति की बहन है। एम कौन है भाई, तो वी के पति, पता नहीं कौन है, इसकी बहन कौन है, एम, तो एम कौन, वी के पति की बहन है, मतलब ये दोनों इसके माता पिता हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। आगे क्या कह रहा है, एन वी का भाई है, एन किसका भाई है, एन किसका भाई, तो वी का भाई है। यू वी का पति है, यही ना छूटा हुआ था, तो यू कौन हो गए, तो यू कौन, वी के पति हो गए। सवाल है यू का पिता एक्स का कौन है, जल्दी बताओ, यू का पिता, अब यू के पिता कौन है नहीं पता, क्या कह रहा है, यू का पिता मतलब ये एक्स का कौन लगेगा बोलो, तो एक्स के पिता को क्या कहिएगा आप, क्या कहेंगे, दादा, ऑप्शन से सी। आ गया था आंसर, पहले तो डायग्राम बन गया। अब कह रहा है यू के पिता पता नहीं कौन है, लेकिन एक्स के वो कौन लगेंगे बताओ, क्योंकि यू तो पिता लगते हैं, यू कौन पिता, और उनके पिता कौन लगेंगे, दादा। दादा किए कि नहीं, सी सी सी, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। आगे बढ़े, बोलो, हो गया ये क्वेश्चन। अगला 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 सवाल ये रहा, कह रहा 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा, है ना, बोलो। वैसे तो यहां से यहां तक जाकर के भी बना सकते हैं, है ना, जाकर के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे फास्ट कोड से बन जाएगा। ये बताओ 7 से भाग लगाए तो शेष कितना बचा, दिसंबर का कोड बोलो 5। अच्छा 7 में 7 से भाग लगाए शेष फल 0। 7 साल में लीप ईयर की संख्या 1, 2000 का कोड कितना 6। अब बताइए 6 1 7 खत्म, बचा कितना 6, 6 का मतलब शनिवार होता है और शनिवार ही दिया है, कोई छेड़छाड़ किया मतलब वो सेम आंसर किया तो हम भी सेम आंसर करेंगे। अच्छा 12 में 7 से भाग दे देंगे तो शेषफल, अगस्त का कोड कितना, 8 में 7 से भाग दे देंगे शेषफल, 8 साल में लीप ईयर कितना, 2000 का कोड कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 खत्म, 5 2 7 खत्म, फाइनली बचा क्या 2, और 2 का मतलब मंगलवार। जब वो सेम रखा तो हम लोग भी सेम रखेंगे, ऑप्शन से क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन से क्या हो जाएगा ए। ए आया है कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब।
कोई दिक्कत? नहीं तो ऐसे बनाओ, दिसंबर में बताओ, 8 के बाद दिसंबर में क्या दिन बचा हुआ है? बोलो। दिसंबर में 31 का महीना होता है, 23 दिन, 23 लिखें कि दो? तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगा 2008 का, 31 मतलब 3, जनवरी के बाद फरवरी 29 दिनों का मतलब 1, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त का 12 मतलब कि 5, ऐसे ही बना सकते हैं। जो कटने वाला है काट दो, 3 3 6, 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12, 2 14 खत्म, 5 2 7 खत्म। फाइनली कितना बच गया? क्या बच गया? शनिवार में 3 दिन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? मंगलवार। दो मेथड से ये क्या है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हो गया? तो दोनों मेथड से। सर आपका नेम क्या है? गौरव गिरिराज। चलो आगे बढ़े। अगला अगला, अच्छा ये रहा कथन। पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लो, ये भी नया क्वेश्चन है लेकिन कुछ खास नहीं है। कह रहा है इंफॉर्मेशन को पढ़िए, 4 जोड़े, कितने जोड़े? 4 जोड़े, मतलब 4 जोड़े मतलब कौन सा जोड़ा? विवाहित जोड़ा। 4 विवाहित जोड़े एक पार्टी में जाते हैं, 4 विवाहित जोड़े एक पार्टी में जाते हैं। सभी महिलाओं ने अलग अलग रंगों की साड़ी पहन रखी है, मतलब चारों महिलाओं ने अलग अलग रंग की साड़ी पहन रखी है, हाँ कि ना? और सभी पुरुषों ने अलग अलग रंग के शर्ट पहन रखे हैं, मतलब चारों महिलाएं अलग अलग रंग की साड़ी, चारों पुरुष अलग अलग रंग के शर्ट पहन रखे। एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा हो सकता है, ये मत समझिए कि साड़ी और शर्ट एक जैसा नहीं हो सकता है, एक जैसा, वो पहले ही क्लियर कर दिया। नीचे दिए गए सभी कथनों पर विचार कीजिए और फिर पूछे गए प्रश्नों का हिम्मत है तो जवाब दीजिए। यही है ना? यही ना है सवाल? ऊपर कर दिए हम। हाँ चलो चलो, जितना दिया वहीं पर पढ़। कह रहा रमा का विवाह किससे हुआ है? तो मान लीजिए ये रमेश हो गए, और रमेश का विवाह किससे हुआ है? अब पता करना ये किस कलर की साड़ी पहनी हुई है और ये किस कलर का शर्ट पहना है। तो रमा का विवाह रमेश से हुआ है, जिसने, ये जो, जिसका, जिसकी, जिसने, जो की, किसके लिए? नजदीक वाले मतलब रमेश के लिए, जिसने लाल शर्ट पहन रखी। तो रमेश ने लाल शर्ट पहन रखी है, लेकिन इसका तो पता नहीं, तो एक जोड़ा तो हो न गया। दूसरा, पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, मतलब अनूप की पत्नी पूर्वा नहीं है, इसका मतलब पूर्वा किसी और की पत्नी है कि नहीं? बोलो। तो पूर्वा अनूप की पत्नी नहीं है, नीली साड़ी पहन रखी है, लेकिन पूर्वा ने किस रंग की साड़ी पहन रखी है? नीला। कोई दिक्कत? हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना वो बोल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाए नहीं। आगे बताओ। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन श्रेया अनूप की पत्नी है कि नहीं? अब क्लियर नहीं कर सकते। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो अनूप क्या हो जाएगा? अनूप क्या? हरा रंग का शर्ट, श्रेया भी हरा। संदेश की पत्नी मृण्मयी ने, अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर ना हो गया जी? क्या? संदेश की पत्नी का नाम क्या है? मृण्मयी। मृण्मयी, संदेश की पत्नी कौन? मृण्मयी। संदेश की पत्नी मृण्मयी ने पीली साड़ी नहीं पहनी है, मतलब मृण्मयी पीली नहीं। अब बताओ, तो अनूप की पत्नी तब श्रेया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। अनूप की पत्नी तब कौन हो जाएगी? श्रेया। और दोनों ने हरा, दोनों ने हरा। अब आगे बताओ क्या कह रहा है। विराज ने पीले रंग का शर्ट पहन रखा है, तो विराज तब यही ना होगा? विराज ने पीले रंग का शर्ट पहन रखा है, विराज ने पीले रंग का शर्ट पहन रखा है। क्लियर? क्लियर। अब बताओ, पीला यहां नहीं होगा तो पीला को यहां रख सकते हैं कि नहीं? बोलो। क्योंकि पीला, हरा, नीला, देखो बच कौन गया? लाल। तब क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो तो गया? कहां दिया? संदेश की पत्नी ने पीली साड़ी नहीं पहनी, तो कहां दिया? संदेश की पत्नी ने पीली साड़ी नहीं, इधर पीला, हरा, नीला, तो लाले ना बचल था, इधर पीला, हरा, लाल, तो क्या बचा हुआ है? क्या बचा हुआ है? बोलो। नीला। क्लियर? तो श्रेया का पति कौन है? सवाल तो नॉर्मल पूछा, श्रेया का पति कौन है? बोलो जल्दी से। ऑप्शन ए। आगे आंसर
ए अनुप बिल्कुल सही जवाब है। हिम्मत है सर, कंफर्म ए होगा। वेरी गुड। आगे बढ़े, बोलो अगला सवाल। इस सवाल का वैसे जवाब पढ़ियो को बन जाता, पढ़ करके भी छांट करके भी बन जाता आराम से, समझ गए ना? क्योंकि देखो क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, कि छांट करके भी बन जाता कि श्रेया अनूप की पत्नी, क्योंकि पूर्वा तो अनूप की पत्नी थी नहीं। देखो कैसे छांटता, ध्यान से पढ़ो। पूर्वा अनूप की पत्नी थी नहीं, और रमेश की पत्नी रमा है, रमेश की पत्नी रमा है, और संदेश और मृण्मयी क्या है? संदेश की पत्नी कौन है? मृण्मयी। श्रेया तब किसकी पत्नी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? छांट करके भी ये सवाल बन जाता। अगला ये बताओ, चाचा सफिशियंसी का सवाल है, पढ़ करके बन जाना चाहिए कि कौन जवाब दे सकता है? जल्दी बोलो। कह रहा पीएन के जे, चारे को आदमी है ना, किसने सर्वाधिक भुगतान प्राप्त किया? तो कह रहा है में से किसे सर्वाधिक भुगतान प्राप्त होता है, मतलब सबसे ज्यादा भुगतान किसे प्राप्त होता है? कह रहा पी के और जे से अधिक कमाता है, पी के और जे से अधिक। तो चलो दो को छट गया, दो को छट गया, लेकिन छटना कितना चाहिए? 3। तो एक अकेला आंसर दे पाया? एन के से अधिक कमाता है तो फिर भी के छटा, लेकिन पी एन में से कौन होगा कंफर्म पता चल पाया? बोलो। तो दोनों मिल करके भी जवाब नहीं दे पाएगा, तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है, दोनों पर्याप्त नहीं है, तो यहां सही लिख दिया है। यहां क्या होना चाहिए? पर्याप्त नहीं। हो जाएगा ना? आगे बढ़े, अगला सवाल आपका ये रहा, बनाओ बनाओ जल्दी से। नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया गया? न्यूनतम कितनी पंक्तियों का उपयोग किया गया? जल्दी से बताओ। इसका आंसर कौन कौन देना चाहेगा? ऑनलाइन वाले पर खास नजर है इस बार, बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा? जल्दी बोलो। बोलो। 31, 31। चलो देखो, जब भी लाइन गिनना हो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल होता है। और मैंने पूरा का पूरा नन भरबल, पूरा नन भरबल 4.5 घंटे का यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है। इसी चैनल के वीडियोस में जाओगे और उसमें पूरा नन भरबल मैंने सिखा दिया। उस क्लास को कर लेने भर से आपसे कोई नन भरबल नहीं छूटने वाला, कोई काम में बैठ जाओ, ठीक है? तो देखो क्या दिया हुआ है कि जैसे कि इसमें अलग अलग गिनो, हॉरिजॉन्टल कितने हैं, वर्टिकल कितने हैं, डायगोनल कितने। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? तो ये कितना रेखा हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। हॉरिजॉन्टल लाइन तो 6 ही को है, और कोई है जी? नहीं। अब हॉरिजॉन्टल तो हो गया, अब वर्टिकल गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बताओ हॉरिजॉन्टल कितने हो गए? 13। अब डायगोनल गिनने की बारी, डायगोनल गिनने की बारी। देखो 1 2, वो छोटा सा 3, फिर 4 5 6। अच्छा ये तो हो गया, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर आ जाओ, 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो गया? 12 ना जी, हो तो गया। अब कहां? तो 12 ये हो गया। तो 12 13 25 6, यानी कि कुल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी? 31। कितनी? तो 31 हो जाएगा। अलग अलग गिनेंगे, कैसे? तो अलग अलग गिनेंगे, समझ गए ना? 36 वाले सारे लोग गलत हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल आपका ये रहा। चलो, कह रहा है इसका मान ज्ञात करें, लेकिन आपके पास कुछ शर्त दिए गए।
शर्त क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ो। यदि लिखित समीकरण में प्लस और डिवाइड के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, मतलब जहां जहां प्लस है वहां डिवाइड, डिवाइड की जगह पर प्लस, डिवाइड की जगह पर प्लस, फिर किसको बदलना है, माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान, मतलब जहां मल्टीप्लाई है वहां माइनस कर देंगे, माइनस के जगह पर मल्टीप्लाई, माइनस के जगह पर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस। सबसे पहले किसका क्रिया, भाग का। तो 121 भागा 11 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 गुना 7 77, तो कितना हो जाएगा बताओ, 100 माइनस 77 हो जाएगा, प्लस 24 गुना 8 कितना हो जाएगा, 160 और बताइए 192, इसका वैल्यू 192 माइनस 33 माइनस 99 और प्लस 17। अब बताओ प्लस वाला कौन कौन है बताओ, 100 प्लस 192 कितना, 292 और प्लस 8 300 और प्लस 9 309 माइनस, इसको एक साथ करो, 9 3 12 7 19 हो गया कि नहीं हो गया, 9 1 10 3 13 7 20 209। अच्छा 309 में से 209 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 100। 100 आया है, देख लो। हो गया, 100 आया कि नहीं, हाँ ऑप्शन बी। हो गया कि नहीं हो गया, चलो बन ही गया होगा ये सवाल। अगला बताओ, इसमें दिमाग लगाओ। अच्छा बना दिए हैं, बताओ लॉजिक क्या है। ये सवाल रिपीटेड है, टेस्ट में भी ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल टेस्ट में भी आया हुआ है। क्या कुछ नहीं किया गया, सिंपल है, 15 और 4 को कुछ ना कुछ करके 41। कैसे, तो देखो पहले तो 15 को 4 से गुना कर दो तो कितना हो गया 60, में से 15 4 19 घटा दीजिए, देखो तो 41 आ गया क्या, 19 गुना 5 कितना हो जाएगा 95, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24, 71 आ गया कि नहीं आ गया। अब ऐसा किसमें फॉलो हो रहा है, तो 10 गुना 2 20 माइनस 10 2 12, 8 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ए। किससे आया, ए से, तो ए आपका सही जवाब हो गया। सर आपने अगस्त का कोड 3 बताया था रे अजैया, रे कोड पर थोड़े बनाए थे। अच्छा हम जो अगस्त का कोड 3 बताए थे वो वाला हम दोनों बताते हैं। देखो एगो कोड है, आप ये नहीं सही बोल रहा है, 144 हम इस पर भी पढ़ाते हैं, हम दोनों पर पढ़ाते हैं, 144 ठीक है, 025 036 146। तो आप यहां पर अगस्त का कोड 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन तब दिन में क्या करना है, एगो घटाना पड़ेगा, तो बात बराबर हो जाता है, यहां बढ़ा के वहां तक घटा देते हैं। जैसे 033 वाला क्या करता है, 033 614 625 035 वाला, अगर इससे 3 आएगा तो आप बुधवार नहीं मंगलवार लेते थे, लेकिन 035 वाला 3 का मतलब क्या लेता है, बुधवार। यहां एक बढ़ के एक घट गया तो बात तो मैनेज हो गया, समझ गया ना अजय, समझ गया। अब अगला ये बताओ कैसे बनेगा, ये नया वाला कोडिंग डिकोडिंग है, इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबका कोड दिया हुआ है, किसका 7 5 % एंड 4 और 8, सबका कोड नीचे में दे दिया गया है। क्या सब कोड है, SDMUTL। अब देखो किसका कोड मांग रहा है, कोड मांग रहा है इसका, कोड किसका मांग रहा है, तो E75% एंड 4%, कह रहा है इसका कोड बताइए, तो आपको देख देख करके छाप देना है, लेकिन बीच में कुछ शर्त दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। ई कह रहा है 7 का कोड एस लीजिएगा, 5 का कोड क्या लीजिएगा डी, ई का कोड क्या लीजिएगा एम, % का कोड यू, तो हमें तो यहां से देख के छाप देना है, लेकिन क्या है ना कि आप छाप नहीं सकते क्योंकि बीच में कुछ शर्त दिए हुए हैं, तो शर्त को पहले पढ़िए, शायद हो सकता है जो भी शर्त दिया हुआ हो उसे मंजूर हो, और शर्त के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। क्या सब शर्त दिया हुआ है पढ़ लीजिए एक बार। तो पहला शर्त यह रहा, यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या हो, तो दूसरा घटक विषम संख्या है ना, तो यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या, यानी कि पहला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो दूसरा भी सम है कि नहीं, अंतिम सम है कि नहीं। तो क्या करना है, तो इन दोनों मतलब दूसरा और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कह रहा है तब इन दोनों का कोड आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में बदलना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्या इसे दूसरा भी शर्त मंजूर है क्या, देखो यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है तो नहीं है। तीसरा शब्द कह रहा है यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, तो पांचवा घटक प्रतीक है कि नहीं है। यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है और छठा घटक भी एक प्रतीक है, तो पांचवा भी प्रतीक और छठा भी प्रतीक, तो बताओ तीसरा भी शर्त इसे मंजूर है। तो क्या करना है, इन दोनों घटकों पांचवा छठे को आर के रूप में कुटबद्ध करना है। इन दोनों को किसके रूप में, आर। तो यानी कि यहां पर भी आर हो जाएगा और यहां पर भी आर। इस दोनों का कोड बदल दीजिए। तो ई का तो नहीं ना बदल, 7 का कोड क्या है, 7 का कोड कहां 4 है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है तो पांचवा घटक की प्रतीक नहीं है, और छठा घटक अच्छा 4 है। अच्छा अगर रहता नहीं है, हम पांचवा छठा इसको पढ़ लिए, लेकिन छठा घटक तो संख्या है ना, तो यानी कि ये तो मंजूर नहीं हुआ इसको। लेकिन अगर रहता तो आपको ये भी करना पड़ता। तभी हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का कोड बदलना है। तो बताओ 7 का कोड एस कहां चला जाएगा, यहां, और 8 का कोड ए कहां चला आएगा, यहां। बाकी का कोड क्या करें, एज इट इज। तो ई का कोड बोलो जल्दी से, 5 का कोड बोलो, परसेंट का कोड, एंड का कोड, 4 का कोड, परसेंट का कोड देखो किस में दिया, MADUTL US, ऑप्शन डी। लेकिन मान लो अगर 4 के जगह पर भी कोई कोड होता, तब इस दोनों जगह पर क्या लिखना पड़ता, आपको आर लिखना पड़ता, लेकिन है नहीं। अरे नीतीश के है रे, सत्यम राठौड़ का, कौन है नीतीश, ओकरा रूम में बंद करके आ गया है जी, कौन है जी। चलो आगे बढ़े, हम बोल दिया लेकिन कोई है नहीं, लगता है कहीं और गया हुआ है, झूठ बोल के, समझ गए। या हो सकता है चालाकी से चेक कर रहा होगा कि नीतीश वहां पहुंचल है कि नहीं, है ना। चलो हाँ नहीं है, पता नहीं किसके रूम पे गया है, देख लो। चलो कह रहा है EFGHI J और K 7 आदमी है ना, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। मान लो ये रही वो पंक्ति, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। क्या पहले लाइन से शुरुआत किया जा सकता है, कह रहा है HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। मान लो यहां G है, इसके दाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, H। 2 लोग तो बैठ गया। अब जीएस से कनेक्टेड कोई लाइन है तो बताओ, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में, जो नहीं बैठ पाए साइड में लिख लो। तो एफ और के को साथ में बैठाना है। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, मतलब ई या तो यहां होगा या तो यहां, क्योंकि एच और ई एक दूसरे के बगल में। के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। चलो एक लाइन तो क्लियर हुआ। तो के कहां पर, पंक्ति के दाएं सिरे पर। के ठीक बगल में कौन बैठेगा, एफ। अभी फिलहाल 5 लोग हुआ। जे एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो जे एच के बाईं ओर ठीक बगल में कनेक्ट हुआ ना। अब बताओ ई यहां नहीं होगा तो ई कहां हो जाएगा, यहां। अब 7वां आदमी या तो दोनों के बीच में होगा या 7वां आदमी इस तरफ होगा, हाँ कि ना। और तो कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब 7वां आदमी यहां पर भी हो सकता है या 7वां आदमी यहां पर भी हो सकता है। क्लियर, नहीं बताया। 7वां आदमी कौन है, जे एच के बाईं ओर ठीक नहीं। 7वां आदमी कौन बच गया जी, EFGHI ना। तो आई यहां भी हो सकता है, आई यहां भी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब सवाल है जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बताइए। जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है जी। लेकिन आई को अगर आप अपने मन से बैठा दिए बीच में या उस तरफ, तो आपका डायग्राम 100% सही नहीं है, भले ही आंसर आपका आ गया हो, अलग बात। हो गया ना। चलो मिला लो। अगला
कह रहा 5 मित्र, कौन कौन भाई? 5 मित्र एएसडीएफ और 5 मित्र एएसडीएफ और जिन्हें एक ही कैलेंडर वर्ष के कर्मागत महीने में एक कोचिंग स्थान में प्रवेश लिया। अच्छा, कर्मागत का मतलब लगातार के महीने में, मतलब बीच में कोई महीना का गैप नहीं है। कह रहा है ए ने मई में प्रवेश लिया। ए ने कब प्रवेश लिया? तो ए ने मई में प्रवेश लिया। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। अच्छा बताओ, जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद, मतलब जून में ना जी, बाकी तीनों या तो इसके बाद होगा या पीछे, पता नहीं कहां। अब कह रहा है डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया। अब बताओ, एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। अच्छा, एफ अगर अंतिम मित्र था तो बताओ डी ने एफ और एस के बीच में, तब तो यही ना होगा। अब ये तीनों कहां हो जाएगा? हो तो गया, सेट कर दिया ना जी। एफ जब अंतिम है तो एफ और एस के बीच में किसने प्रवेश लिया? केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया। अब बताइए, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद और अगस्त के बाद हो गया ना। अब आपको कोई लाइन की जरूरत नहीं है। सवाल है डी ने किस महीने में प्रवेश लिया? तो डी ने किस महीने में प्रवेश लिया? अगस्त के महीने में ए आया है कि नहीं? बन गया था ये सवाल। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। ये तो बन गया होगा जी, जरूर सबको जोड़ जाड़ करके कुछ ना कुछ किया है। पहले तो सबको जोड़ लो। अच्छा बताओ, 6 + 21 कितना? 27, और +5 32। 6 + 21 27, और 5 32, और 32 में 12 जोड़ दो 44। कितना हो गया? 44। लेकिन यहां तो 50, यहां जोड़ लो 10 5 15 5 20, 20 18 38, लेकिन यहां तो 44। मतलब लॉजिक मिल गया, यहां भी +6 है, यहां भी +6। हम भी क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ देंगे। बताओ कितना आएगा? तो 6 1 7, 18 7 25, 5 30 होगा। इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन से ए, मतलब सभी अक्षरों का योग +6, सभी अक्षरों का योग +6। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, 13 नंबर। बन गया था कि नहीं? 7 डब्बे कहां रखे गए हैं? एक के ऊपर एक करके रखे गए। तो OP QR ST और U 7 डब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। मान लो ये पहला डब्बा है, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। जैसे फ्लोर बनाते हैं ना, बॉक्स को भी वैसे ही बनाना चाहिए। जरा बताइए, पहला लाइन क्या कहता है? कह रहा R और P के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, लेकिन कहां? कोई आइडिया नहीं, ये फंसाएगा, इसीलिए साइड में अभी फिलहाल लिख करके छोड़ दीजिए। R और P के बीच में कितना डब्बा? एक डब्बा। S और T के बीच में भी केवल एक डब्बा है, S और T के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया। फिर कहता है P और Q के बीच केवल एक डब्बा। अच्छा, P और Q के बीच में भी केवल कितने डब्बे रखे गए हैं? एक डब्बा। P और Q के बीच में भी एक डब्बा। Q को सबसे नीचे, इसी का इंतजार कर रहे थे ना, Q को सबसे नीचे। अब बताइए, इसको उठा सकते हैं ना? तो Q और P के बीच में एक डब्बा। अब इसको उठा सकते हैं कि नहीं? P और R के बीच में एक डब्बा। अब S और T के बीच में एक डब्बा कहां हो सकता है बोलो? या तो ST या तो ST, और कोई जगह है क्या? नहीं। लेकिन वेट करेंगे, क्या धरफड़ी क्या है? T को Q के ठीक ऊपर रखा गया, लो यो बता दिया, T को Q के ठीक ऊपर। अब बताइए S और T के बीच में कितने? एक लाइन चाहिए और सारा क्वेश्चन सेट। नहीं दिया हुआ है तो क्या करोगे? कौन कौन बच गया बोलो? O और S तो हो गया जी, U, O और U। तो O और U के बारे में कंफर्म नहीं बताया जा सकता, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है वो तो बताओ। S और Q के बीच कितने डब्बे? तो S और Q के बीच कितने डब्बे? तो 2 डब्बे। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो पजल अगर अधूरा रह जाए तो घबराना मत, क्योंकि जानबूझ करके भी कभी कभी
छोड़ देता है। इसका मतलब ने आधे बनाए, इसका मतलब बाकी छोड़ दिया गया होगा। आंसर ऐसे ही आ जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर बताओ। चलो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा पूछ क्या रहा है लास्ट में, बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में। चलना कहां से स्टार्ट किया था, बिंदु ए से कहां तक पहुंचने के लिए, बी तक, मतलब प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की दिशा दूरी। ये क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है कि नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ बड़ा है। अब बनाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं, बिना वॉकिंग के बनाना चाहते हैं, वैसे तो बना ही दिए होंगे। चलो मैं बताता हूं ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनेगा, तैयार हो जाओ। बस आपको एन ई एस और डब्ल्यू खाली लिख लेना है। क्या लिख लेना है, एन ई एस डब्ल्यू। कैलकुलेशन जब भी होगा किनके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच। सबसे पहले बताओ ए से जब वो बी की तरफ चलना स्टार्ट किया, ए से चल के कहां तक पहुंचना, बी तक। सबसे पहले वो पश्चिम की तरफ कितना मीटर चलेंगे, नहीं खाली पश्चिम में लिख लो, पश्चिम में 70 मीटर। खाली एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या है, दाएं बोलेगा तो आगे, बाएं बोलेगा तो पीछे, दाएं बोलेगा तो आगे, बाएं बोलेगा तो पीछे। सबसे पहले पश्चिम की तरफ 70 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 70 मीटर। अब कहेगा सर पश्चिम से आगे तो कोई है नहीं, तो पश्चिम से आगे यही है नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ कितना मीटर, 70 मीटर चलता है। फिर उसे बाएं मुड़ना है और 150 मीटर चलना है। अच्छा बताओ बाएं मतलब पीछे, नॉर्थ से पीछे कौन, यही है, तो यहां लिख लो 150 मीटर, कोई दिक्कत। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए 70 मीटर। अच्छा यहां से बाएं 70 मीटर, यहां हो जाएगा बाएं मतलब पीछे, 150 से पीछे 70। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर। अच्छा इससे बाएं मतलब यहां पर कितना मीटर, 90 मीटर। फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए 100 मीटर। अच्छा यहां से दाएं मतलब 100 मीटर कहां हो जाएगा, यहां दाएं मुड़ना चाहिए 100 मीटर। और अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए 130 मीटर। अच्छा 100 से बाएं 130, यहां होगा कि नहीं, बोलो जल्दी, हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए ना। अब जैसे कि देखो नॉर्थ साउथ में माइनस होगा तो 70 70 कट जाएगा। अब देखो 130 और 90, 130 और 90 220, और 150 भी 220 कट के क्या बचा, 0 0। फाइनली क्या बच गया, सिर्फ साउथ का 100 मीटर। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से वो 100 मीटर दक्षिण की तरफ। ऑप्शन से बी होगी, ऑप्शन से बी। लास्ट में टाइम बचेगा तब, अभी में पता चलेगा लोटिया डूब जाएगा बाद में। ये तो क्या बार बताए हम जी, लगता नए आए हैं। हाँ कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे ना, हो जाएगा। अंतिम में समय बचेगा तो खाली याद दिला देगा क्वेश्चन नंबर कितना है, याद दिला दीजिए, क्लियर। क्योंकि ये देखो छोटा मोटा क्वेश्चन पहले आता था, चलो वॉकिंग कर लिया बन गया, इन बड़े क्वेश्चन वॉकिंग करते करते आपको घुमड़ी लगा देगा, है ना, इससे बच सकते हैं। अगला सवाल जल्दी बताओ इसका आंसर, कौन सही कौन गलत है। पी से एस। अच्छा बताओ पी से एस में रिलेशन बनेगा तो हाँ, क्यों, क्योंकि अपोजिट सिंबल नहीं है, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, छोटे की, नहीं है ना, तो गलत। जेड से क्यू, अच्छा जेड से क्यू में रिलेशन बनेगा तो हाँ, क्योंकि कहीं भी अपोजिट रिलेशन अपोजिट सिंबल नहीं। सब में वैल्यू किसकी हो जाएगी, बड़े की, है क्या, नहीं। तो क्या कहेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं, ऑप्शन सी, कोई भी सही नहीं है, आंसर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सी। आगे बढ़े, अगला सवाल 16 नंबर कहता है कुछ फोन टैबलेट है, बना था कि नहीं, देखो कह रहा कुछ फोन टैबलेट है, तो ऐप से फोन, और कुछ फोन क्या है, टैबलेट, तभी है। चलो अब ठीक है, तभी फोन टैबलेट, और कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, और सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, तो ड्राइव तो इसके अंदर, बोलो हो गया। निष्कर्ष क्या कहता है, पहला कह रहा कुछ ड्राइव फोन है, दिखाई दे रहा है, क्या कुछ ड्राइव फोन है, एक तो है नहीं और हो भी नहीं सकता है, तो पहला क्या हो गया, गलत। कुछ कैलकुलेटर फोन है क्या, एक तो है नहीं हो भी नहीं सकता है। अच्छा कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, ये सही है, क्योंकि जब टैबलेट
जब टेबलेट सी यानी कि कैलकुलेटर नहीं हो सकता तो ट्रैक हो पाएगा जी नहीं। तो यानी कि तीसरा सही। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। कौन कौन सी किया है जल्दी बोलो। हो गया। चलिए अगला सवाल ये रहा। बताओ कौन सा सिंबल भरा जाए ताकि समीकरण बराबर हो जाए। कैसे चेक करोगे? अच्छा डिवाइड से चेक करो। डिवाइड तीसरे नंबर पर 1 2 डिवाइड को यहां पर रखा जा सकता है कि नहीं, लेकिन यहां पर प्लस है बराबर है ना, और फिर यहां गुना है। तो बताओ 20 4 24 से ना हुआ जी, यहां 42 हो जाएगा। तो आंसर ए नहीं जाएगा। बी नंबर देखो आंसर जाएगा कि नहीं। अब यहां पर डिवाइड रख देंगे, गुना माइनस बराबर गुना, तो इधर तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलिए इधर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। इधर कितना हो जाएगा 5 6 30। तो बी भी रॉन्ग नंबर है कि नहीं है, यानी कि सी होगा या डी। तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस बराबर प्लस, हाँ प्लस हो सकता है, गुना में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बताओ 20 भागा 4 कितना 5, 5 गुना 6 और 30 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया 32, और राइट हैंड साइड में भी कहां से सी से, कहां से तो सी से आया कि नहीं। 32 32 बिल्कुल सही जवाब। दोनों तरफ कितना आ जाएगा 32। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल 18 नंबर। कह रहा 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के परित, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके। अच्छा 7 आदमी है ना, तो 4 2 6 1 7 हो गया कि नहीं हो गया। पहला लाइन पढ़िए दिया हुआ है। कह रहा है क्यू और एस के बीच में केवल आर बैठा है। साइड में लिख लो क्यू और एस के बीच में केवल आर बैठेगा। पी और भी के बीच में केवल टी, तो पी और भी के बीच में केवल टी बैठेगा। वी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठेगा। तो वी कहां पर, यहां से शुरुआत करो, क्यू के दाईं और तीसरा, तो यहां पर कौन हो जाएगा वी। अब वी टी पी, या तो वी टी पी इधर या तो वी टी पी इधर। आगे बताओ वी यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, ये वी कहां पर है तो यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो वी यू के बाईं और तीसरे स्थान। आर के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा बताओ। क्यू आर एस एक साथ होगा कि नहीं होगा, बोलो इसका यूज करो। क्यू आर एस, कोई और जगह खाली है तो बताओ, नहीं ना। अब इसका यूज करो पी टी भी, तो पी टी वी हो गया, नहीं हो गया। सवाल क्या है बताओ। आर के दाईं ओर ठीक बगल में, आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है भाई एस। क्लियर। अगला सवाल ये बना था, हाँ पक्का देखो। अच्छा 14 से 14 कैसे ला सकते हैं, या तो 0 जोड़ करके या 0 घटा करके या गुना करके, है ना। मान लो हम गुना कर दिया, लेकिन उसके बाद गुना थोड़ी हुआ है, उसके बाद 3 सिर्फ बढ़ा है, लेकिन इस बार गुना हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक बार गुना एक बार जोड़, फिर गुना तो फिर जोड़। अच्छा संख्या का क्या प्रॉब्लम है भाई, 1 3 5 7, तो अगली बार पहले तो गुना होगा। अब अगर ये क्या है 1 3 5 7 अल्टरनेट नंबर है, तो किससे गुना होगा 9 से, तो 9 9 81 और 18 828 होगा। तो 828 ऑप्शन से ए, ऑप्शन से क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला सवाल 20 नंबर ये रहा। अब ये क्या कह रहा है, शर्त तो लंबा चौड़ा दे दिया ही नहीं दे दिया है, लेकिन बिना इसके शर्त को माने हुए क्वेश्चन को बनाना है। क्या बनेगा, नहीं बनेगा पक्का। देखो कह रहा है यदि इस मूल श्रृंखला के प्रति, ये यहां पर देखो तो ये मेरे में गड़बड़ी है कि पॉइंट है ना। चलो यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दे, स्वर जहां जाए वहां क्या हो जाएगा व्यंजन, और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दे, मतलब जो मर्जी आपका जो फेवरेट हो,
है ना। तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे। तो कितना लोग को बदल देगा, बदलने की जरूरत है नहीं। मतलब स्वर हो गया, अब व्यंजन, अब व्यंजन हो गया, तो यहां पर जो ये व्यंजन है ये क्या हो जाएगा, इसी को पलट दो। सबको पलटने से बेहतर है यहां पलट दीजिए। तो ऐसे कितने स्वर है, क्यों स्वर किए, क्योंकि व्यंजन अब स्वर हो गया। ऐसे कितने स्वर होंगे जिनके ठीक बाद प्रतीक होंगे। मतलब कह रहे व्यंजन के बाद प्रतीक, तो व्यंजन तो अब स्वर बन चुका है, तो हमें क्या करना है, व्यंजन अब क्या हो चुका है, स्वर। तो यानी कि हमें स्वर क्या हो गया है, व्यंजन। सिंपल सी बात है कि कह रहा है व्यंजन के बाद, आपसे पूछा क्या, व्यंजन के तुरंत बाद प्रतीक पूछा, यही ना। लेकिन व्यंजन के जगह पर कौन आ गया होगा, बोलो, स्वर के जगह पर कौन आ गया होगा, व्यंजन। तो सीधा स्वर के बाद प्रतीक ढूंढ लो। स्वर के बाद प्रतीक एक यहां है, 2 3 4 5, तो कितने हो गए, उसको पलटने से बेहतर इसी को पलट दीजिए ना, है कि नहीं। क्योंकि जहां जहां स्वर था वह व्यंजन आ गया, जहां जहां व्यंजन था वो स्वर आ गया, है कि नहीं। क्योंकि ये सभी जो स्वर है, यहां कोई व्यंजन आएगा तो व्यंजन के बाद प्रतीक हो जाएगा कि नहीं। अब ये जो स्वर है, यहां कोई व्यंजन आ जाएगा तो व्यंजन के बाद प्रतीक हो गया कि नहीं हो गया। हम व्यंजन को पलट दिए, इसको रहने दिए, समझ गए ना। थोड़ा चालाकी दिखाओ। अगला, 4 मित्र, कितने मित्र, 4 मित्र, रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री पाती। आज ही ऐसा एक सवाल करवाए थे ना, आज ही एक सवाल, लगातार के महीनों में। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीना पहले, ये मान लो ये राम सिंह है, तो रामनिवास ने क्या किया, ये रामनिवास हो गए कि नहीं हो गए। तो कह रहे रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। फिर कह रहा रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले, अभी फिलहाल साइड में लिख लें, रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले, बाद ना, सॉरी, अरे क्या कह रहा है, रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक बात। रामनिवास ने सितंबर में, रामनिवास ने किस में, सितंबर में, रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की और रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। मतलब रमन रामनिवास से पहले नहीं था, रामनिवास के बाद है ना, इस सितंबर, तो ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर। तो रमन तो रामनिवास के बाद होगा, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, इसके बाद तो महीना कौन सा होगा, बोलो, नवंबर और दिसंबर। क्या पूछ रहा है, जवाब दे दो। रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की, नवंबर में। कब, नवंबर में, मतलब कि सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। नवंबर किए, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल ये रहा भाई, कैसे बनेगा ये, बोलो, पहले गिन लो ये टोटल है कितने, बोलो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 14 3 17 2 18 2 20, कितने हैं बोलो, 2 2 4 2 6 1 7, ये कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 7 21 ना है जी, कितना है, 21। या तो एगो ज्यादा होगा एगो कम, या 7 का ग्रुप होगा, या कितने का ग्रुप होगा, 7। अच्छा 7 का ग्रुप अगर बनाते हैं तो 3 3 6 1 7, गलत हो जाएगा क्योंकि बी से स्टार्ट एम से स्टार्ट नहीं होगा। तब ये पक्का कोई एक ज्यादा होगा या एक कोई, अरे यहां पर 2 गो है, यहां पर 2 गो है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 गो ना है जी, 3 3 6 1 7 ना, वो एक ही है, ये एक ही है, सीधा बी है ना जी। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 2 2 4 1 5, देखो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 2 2 4 1 5, ऐसे ही ग्रुप है ये, 5 5 का ही ग्रुप है, 5 5 का ही ग्रुप है, बोलो हाँ कि ना। अब बताओ बी के बाद भी है, पहले पहला लेटर बी है कि नहीं, तो बी हो जाएगा, तो बी भी एम डब्ल्यू, तो बी भी एम डब्ल्यू, बी भी एम डब्ल्यू क्यू, बी भी एम डब्ल्यू,
यहाँ टी है, लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर क्यू, मतलब बढ़ सकता है। क्यू से आर, आर से एस, एस से टी। लेकिन बी भी एम डब्ल्यू, बी भी एम डब्ल्यू, बी भी एम डब्ल्यू, तो बी भी यो बढ़ रहा है जी। गलत है यहां पर कुछ ना कुछ। यहां पर 20 है, यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें लग रहा है टी एक्स्ट्रा है क्या जी। फिर भी देखो डब्ल्यू यहां पर भी है, डब्ल्यू यहां पर भी है, तो डब्ल्यू होगा। समझ गए। क्वेश्चन में थोड़ा सा तो लोचा है। देखो क्या है, देखो बी के बाद भी है, बी के बाद देखो बी के बाद भी है, तो बी के बाद भी है, अभी के बाद भी है, अभी के बाद भी है, मतलब ये तो चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद तीसरा लेटर एम है, तीसरा लेटर एम है, तीसरा लेटर एम है, तो तीसरा लेटर एम होगा, यहां तक तो होगा। मतलब शुरुआत में भी अंतिम में एम। उसके बाद बताओ, ध्यान दो, 3 के बाद चौथा लेटर, अब क्या ढूंढना है, चौथा। चौथा लेटर यहां क्या है, डब्ल्यू, यहां क्या है, डब्ल्यू, यहां लेकिन एक्स कर दिया, यहां पर डब्ल्यू हो जाएगा, समझे। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर डब्ल्यू होगा, क्योंकि सबसे हाँ ये बढ़ रहा है, क्यू से आर होगा, मानते हैं, आर से एस होगा, एस से टी होगा, पढ़ेगा तो सब पढ़ेगा जी। तो वो जो एक्स है ना, ये गड़बड़ है, यहां डब्ल्यू कर लीजिए। अब आपका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, वी एम बी आर एस एम, बी एम, वी एम बी आर एस, कहां पर है बोलो, वी डब्ल्यू बी, वी डब्ल्यू बी है, सॉरी क्या दिया हुआ, वी डब्ल्यू बी आर एस एम डब्ल्यू, ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। वो एक्स हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा, इसीलिए 21 था, समझे। इस एक्स को एक काम करो ना, हटा ही दो, एक्स है ये नहीं है, वो गलती से आ गया। अब बताओ यहां पर, तब तो डब्ल्यू हो ना जाएगा, ऑप्शनों मैच कर जाएगा कि नहीं, बी बी एम डब्ल्यू, अब मैच कर जाएगा ना। अब 20 का 20 भी हो गया, 6 गो खाली भी रह गया, अब सब कुछ मैच कर गया, बोलो हाँ की ना। अगला चलो, क्या कहता है देखो, कह रहे 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े। मनोज आगे से 11, ये रहा मनोज, आगे से कितने नंबर पे, 11वें स्थान पर है, और शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर। ये शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, तो नीरज तब 8वां हो जाएगा कि नहीं, बोली। शाहीन के ठीक आगे, तो नीरज कितना हो जाएगा, 8वां। तो नीरज और मनोज के बीच कितने छात्र बताओ, तो नीरज और मनोज के बीच कितने छात्र, यदि टोटल कितने आदमी हो 30, तो बीच का छात्र कैसे निकालेंगे, कुल छात्र माइनस बाएं प्लस दाएं का रैंक, हाँ कि ना। तो कुल कितना है 30, एक तरफ से 11 और दूसरे तरफ से 8, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा बोलो, आया है कि नहीं 11 छात्र, 11 छात्र आया है, तो बिल्कुल सही से। कोई दिक्कत, चलो अगला सवाल 24 नंबर, ये बन गया था। देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या जाने वाला है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये जो 1 है ये कितना हो जाए 6, ये जो 4 है वो 5 जुट करके कितना हो जाए 9, ये जो 1 है हो जाए 6, 3 हो जाए 8 और 2 हो जाए 7। तो कह रहा है तो कितनी संख्याओं का पहला अंक किससे, बोलो दूसरे से। अच्छा 5 से 6 कटेगा नहीं, लेकिन 3 से 9 कट जाएगा, 8 से 6 कटेगा नहीं, 2 से 8 कट जाएगा, 3 से 7 कटेगा नहीं, तो कितने मिले, कितने मिले 2, कितने मिले 2। अगला सवाल, अंतिम सवाल ये, बोलो क्या, कि कौन सा गलत हो गया, ठीक तो है, पहला अंक कौन है इसमें,
पहला अंक 8 है। कोई नहीं, किसी भी संख्या का पहला अंक बाएं तरफ से होता है, उसको इकाई अंक कहते हैं, इसको पहला अंक। देखते हैं कितना क्वेश्चन में तो लिखता भी है, इस संख्या का पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इसको पहला अंक, दूसरा, तीसरा नहीं बोला जाता है, कभी नहीं। ठीक है, चलो ऐसे में तो गड़बड़ाइए दीजिएगा एग्जाम में जी। हाँ चलो ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट कंबाइंड है? नहीं, बीच में रुकावट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है जी? कोई जरूरत नहीं है अरेंज करने की, अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जी मदद करके आपको इस पार से उस पार पहुंचा ही देगा। पहला बी से वाई, पहला बी से वाई, तो पहले बी से जी चलेंगे और फिर जी से वाई चलेंगे। यहां भी सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल, यहां भी सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल, रिलेशन बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो वैल्यू किसकी हो जाएगी? बड़ी है, सही होगी। अब एम से एल चलना है आपको, तो एम से जी चलना होगा, जी से एल चलना होगा। तो बताओ बराबर तभी बराबर होगा जब पूरा का पूरा बराबर हो। ये तो देखिए करके काट सकते हैं, हाँ कि ना? केवल एक सत्य है ऑप्शन से ए, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? ध्यान। 6 नंबर, 14 नंबर में क्या था? अच्छा ये बता, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन फिर से, अरे हल्ला गुल्ला बंद करो। यहां ध्यान दो, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, ध्यान से देखो। आप कहीं भी, आप डायरेक्शन कहीं भी पढ़े होंगे, किन्हीं भी गुरु के पास पढ़े होंगे, तो गुरुजी ने आपको एक चीज जरूर सिखाया होगा कि डायरेक्शन में दाएं को घड़ी की दिशा कहते हैं कि नहीं, अब बाएं को घड़ी की विपरीत दिशा, ये बात तो जरूर सिखाए होंगे। ये भी सिखाएंगे इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ। इसको 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 अच्छा, नॉर्थ से ईस्ट घड़ी की दिशा हुआ कि नहीं? तो जब ये घड़ी की दिशा हुआ तो इसको दाएं बोलेंगे कि नहीं? ईस्ट से साउथ घड़ी की दिशा, तो इसको दाएं बोलेंगे कि नहीं? तब तो ये भी घड़ी की दिशा दाएं, ये भी दाएं हो जाएगा। लेकिन जब उल्टा चलिएगा तो बाएं कहिएगा ना, मतलब एन ई एस डब्ल्यू एन क्या हो गया? दाएं। एन डब्ल्यू एस ई एन क्या हो गया? बाएं। इतना बात तो सबको पता होगा, हाँ कि ना? बस हम उसी का यूज करना सिखा रहे हैं कि उसी का अगर आप यूज करना सीख गए तो सवाल तुरंत बन जाएगा। अब हमने बोला कि एन ई एस डब्ल्यू लिख लीजिए, तो डब्ल्यू के तुरंत बाद फिर क्या है? एन। एन के तुरंत पहले क्या है? डब्ल्यू। तो एन ई एस डब्ल्यू जाएंगे तो दाएं, एन डब्ल्यू एस ई एन आएंगे तो बाएं। आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर कैलकुलेशन जब भी होगा नॉर्थ साउथ में, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो कैलकुलेशन जब भी होगा नॉर्थ साउथ या तो ईस्ट वेस्ट। अब बताओ दाएं को आगे बोल सकते हैं कि नहीं? अब बाएं को पीछे। सबसे पहले वो किधर चली थी बताओ? तो पश्चिम की ओर 70, तो हम खाली लिख लिए पश्चिम में कितना चला? 70। उसके बाद वो क्या किया? फिर दाएं मुड़ करके 70, दाएं मतलब आगे, तो एन ई एस डब्ल्यू के बाद फिर एन ई एस डब्ल्यू आता है, तो वेस्ट के बाद फिर एन आएगा, तो वेस्ट का इससे आगे कौन है? ये तो 70 मीटर। फिर उसके बाद वो बाएं 150, अब बाएं का मतलब पीछे, नॉर्थ से पीछे क्या होगा? आप साइड में लिख लो एन ई एस डब्ल्यू एन, तो नॉर्थ से पीछे क्या है? तो नॉर्थ से पीछे मतलब वेस्ट कितना? 150। कितना? 150। फिर उसने बाएं मुड़ा 70, बाएं मतलब पीछे, तो 150 से पीछे कौन है? साउथ, उसमें लिख लेंगे 70। फिर बताओ, फिर बाएं मुड़ करके 90, यहां से बाएं कितना? 90। फिर उसे दाएं मुड़ना है 100 मीटर, यहां से दाएं कितना मीटर? 100। अंत में बाएं 130, अंत में बाएं मतलब क्या? पीछे 130। अब अपोजिट में तो माइनस होगा, तो 70 माइनस 70 जीरो ना हो जाएगा, काट दीजिए। फिर इस दोनों में भी माइनस होगा, तो 70 150 220, 130 90 220 कट गया। फाइनली आपके पास क्या बचा? साउथ का 100। लास्ट में जो बचता है वो क्या निकलता है? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की दिशा और दूरी। क्लियर है? चलो ओके।